उन्होंने ये बंद बुलाया है। पीतमपुर में जलाया जाना है 337 मीट्रिक टन कचरा। भोपाल गैस त्रासदी का जो जहरीला कचरा है उसको पीतमपुर की एक फैक्ट्री में जलाया जाना है, जिसको लेकर लगातार स्थानीय लोग, शहर के लोग विरोध कर रहे हैं और इस विरोध में स्कूली बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि कचरा जहरीला है, इससे जो इसके परिणाम होंगे वो लोगों की सेहत पर काफी भारी पड़ेंगे। इसी खबर पर साबिर खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साबिर, जब से ये कचरा यहाँ पर पहुंचा है, विरोध के स्वर और उससे पहले से ही विरोध लोगों का देखने को मिल रहा है, अब ये विरोध और भी तेज हो रहा है। कल सीएम के तमाम तरीके से समझाने के बावजूद लोग अभी भी परेशान हैं और डरे हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब से ये गैस त्रासदी का जो कचरा है पीथमपुर में लाकर के जलाए जाने की बात की शुरुआत हुई थी, तब से ही इसका विरोध हो रहा है। 2015 में भी इसका ट्रायल टेस्टिंग हुआ था, जिसके बाद जो है उसे क्लीन चिट दे दी गई थी कि इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन वहाँ के जो क्षेत्रवासी रहवासी हैं, उनको इसकी आशंका है कि इससे इनका खतरा बना रहेगा और इसी की वजह से होने वाले हो रहा है। कारण यही है क्योंकि अब जो है त्रासदी का जो कचरा गीला कचरा है वो पीथमपुर पहुंच चुका है, कंपनी के अंदर है, अब उसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो कहीं ना कहीं भय का जो इनका स्तर है वो कहीं इसको लेकर के पहले तो क्या सामाजिक संगठन और जो लोकल के लोग वो इसका विरोध कर रहे थे। एक सर्वदलीय बैठक हुई है, उस बैठक के बाद जो है सभी दलों के जो लोग हैं वो एक साथ आए। सत्ता पक्ष के भी लोग इसके साथ में है, कांग्रेस के भी लोग साथ में है, सामाजिक लोग भी हैं, धार्मिक संगठन है, यहाँ तक की जो चीजें हैं वो तक मैदान में उतर आए हैं कि इस कचरे को यहाँ निष्पादन नहीं करना चाहिए। इसको लेकर के कल विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो अमरंत अनशन पर भी बैठे हैं कि अगर कचरा जलता है तो वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये कचरा नहीं हटेगा। उसके बाद आज 3 जनवरी को जो है संपूर्ण पीथमपुर बंद का आह्वान किया गया, जो आज बंद रहेगा। साबिर, कल आप उस इलाके में भी मौजूद थे जब यहाँ पर कचरा आया था, जो इस फैक्ट्री के करीब है, जो गांव के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। क्या लोग कह रहे थे? उन्हें बार बार ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने शोध कई लंबे वक्त तक, कई महीनों तक इस पर किया और उसके बाद ये तय हुआ जब देखा गया कि इसका स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना आबो हवा पर किसी तरीके का कोई गलत परिणाम इसके होंगे। उसके बावजूद लोगों के मन में क्या शंका है, किस बात को लेकर जहन में अभी भी इतना डर है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एनडीटीवी शुरू से ही इस मामले को ग्राउंड रिपोर्ट से दिखा रहा है, अपने दर्शकों तक यहाँ की बात को पहुंचा रहा है। पहले भी ये जो कचरा है, इसके पहले जब एनडीटीवी ने इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, जब यहाँ पे कचरा नहीं जला था, ना पहुंचा था। जो फैक्ट्री है वो एक आसपास जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, अदर वहाँ पे भी कंपनीज हैं और साथ में ये रहवासी क्षेत्र भी है। यहाँ पे पहले से कई सालों से जो डंप के लिए कचरा आता है वहाँ पे डंप किया गया है। उसको इकट्ठा करने से उससे जो रिसाव होता है और नालों में उसका जो पानी बहता है, उस पानी से वहाँ का वातावरण दूषित हुआ, आसपास के खेतों पे असर हुआ है उसका, और उसी पानी की वजह से वहाँ पे जो पीने लायक जो अच्छा पानी था वो उसका भी रंग बदल चुका, वो पीने लायक नहीं रहा। तो वहाँ के जो क्षेत्रवासी है, वहाँ के उनको इस बात का डर है कि ये जो अभी जो सामान्य जो कचरा था जिसे डंप करने से यहाँ का वातावरण इतना दूषित हुआ है, मवेशियों को असर हुआ है, फसलों पे असर हुआ है, उनके स्वास्थ्य पे असर हुआ है। तो वहीं जब ये यूनियन कार्बाइड जैसा कचरा, जहरीला कचरा जो इस त्रासदी का कचरा है, ये जब वहाँ पे निष्पादन किया जाएगा तो उससे इनके स्वास्थ्य पे कितना ज्यादा असर पड़ेगा। उन्होंने भी ये सब चीजें सुनी भी, समझी भी है कि इससे कैंसर भी हो सकता है, एलर्जी भी हो सकती है और समन्वय की कहीं तो आज इसको लेकर विरोध भी है। साबिर, नजर रखिएगा, ताजा अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो पीतमपुर में रासायनिक कचरे को नष्ट किए जाने को लेकर स्थानीय लोगों के मन में बड़ी चिंता है। लोगों के मन में फसलों से लेकर आने वाली नस्लों तक को लेकर चिंता बनी हुई है। पीतमपुर से लेकर दिल्ली में विरोध किया जा रहा है। सामाजिक संगठनों ने आज इसी को लेकर बंद भी बुलाया है। इस वक्त हम मौजूद हैं पीथमपुर के बस स्टैंड के उस क्षेत्र में जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है कचरा जलाने के खिलाफ। यहाँ पे हमारे साथ क्या नाम है आपका? राजेश चौधरी, एडवोकेट, पीथमपुर, सागर जिला धार। यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण है? प्रदर्शन जो पीथमपुर यूनियन कार्बाइड का जो जहरीला कचरा है, उसे पीथमपुर कल मध्य रात्रि में उसके यहाँ इस कचरे को लाया गया है और इस कचरे का निष्पादन यहाँ पर किए जाने के लिए 2015 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का भी जो एक आदेश हुआ है, उस आदेश के को
आदेश को ढाल बनाकर, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को ढाल बनाकर पीथमपुर में इस कचरे का निष्पादन किया जाना है। आगे आप क्या करेंगे अगर इस तरह का? ये जो कचरा यहाँ जो लाया गया है, ये कचरा दुनिया का सबसे जहरीला कचरा है। इससे इतने जबरदस्त तरीके से इस कचरे को यहाँ जलाने से इतने जो वेस्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट न होकर ये इंडस्ट्रियल टॉक्सिन से, जिसमें कई प्रकार के फ्लोरान और अन्य कार्बनिक यौगिक इस प्रकार के कई तत्व निकलेंगे जो मानव जीवन के लिए भयंकर गंभीर रूप से हानिकारक है। आज भी भोपाल की जनता इस दंश को भुगत रही है। वहां पर जो लोग हैं आज भी उसका परिणाम इस प्रकार से देखने को मिलता है, कहीं अंधे, लंगड़े, लूले, कई लोगों की प्रजनन क्षमता में कमी आ गई है। इस प्रकार से कई जो क्षेत्र में इसके गंभीर धीरे धीरे दुष्परिणाम जो आने वाले समय में होंगे। आप आगे क्या करेंगे अगर इस तरह की रोकथाम नहीं होती है? अभी लड़ाई जारी है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में हम बिल्कुल मध्य प्रदेश का जो पक्ष है उसको पुनर्विचार करने के लिए माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, अगर आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाने के लिए निश्चित रूप से पूरे पीथमपुर क्षेत्र का पक्ष रखने के लिए हम तत्पर हैं। आपका नाम? राजेश चौधरी, एडवोकेट, पीथमपुर सागौर जिला भार। पीथमपुर में जो जहरीला कचरा पीथमपुर की मौत लेके आया है उसके खिलाफ हम यहाँ धरने पे आमरण अनशन पर बैठे हैं। जब तक शासन प्रशासन हमें स्पष्ट नहीं कर देता है कि इसका निपटान हम पीथमपुर में नहीं करेंगे तब तक हमारा ये अनशन जारी रहेगा, चाहे हमारी और मेरी जान चली जाए। पीथमपुर सर्व समाज का सभी संगठन का, सभी जनप्रतिनिधियों का समर्थन है। अभी जनप्रतिनिधि इंदौर में किसी मीटिंग में, अधिकारियों के साथ मीटिंग में, इसलिए वो यहाँ उपस्थित नहीं है। सब मेरे साथ है और हम सबके पीथमपुर के साथ। पीथमपुर में रामकी इन्वायरो उस मानक का हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है। तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर जो प्रशासन ने उस कचरे का निपटान करने की कार्रवाई की गई। आज हम सब लोगों ने यहाँ एकत्रित होकर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उनसे हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिव्यू पिटीशन लगाई जाए और माननीय न्यायालय में एक संवेदनशील मानवीय दृष्टिकोण से ये पक्ष रखा जाए और की गई अनुमति जो वृद्धि की गई 7 जनवरी की जो डेडलाइन से जो रिव्यू पिटीशन लगाकर जो मांग की जाए और अनुमति ली जाए और उस अनुमति के बीच में इस प्लांट को कई दूर बंजर भूमि में लगाकर इस कचरे का निपटान किया जाए।